बच्चों हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला अध्याय 5 का पार्ट 2। इसमें बच्चों हल करेंगे मेरी पुष्प वाटिका। ये बच्चों हमारा क्या है, पुष्प वाटिका है सब। इसमें दिया है बच्चों कि ईदा के पास 5 प्रकार के फूलों के पौधों के बीज है। ठीक, गुलाब, मोगरा, चमेली, गेंदा और कुमुदनी। वो उन्हें अपने बगीचे में समान रूप से बोना चाहती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, ये चित्र में दर्शाया गया है, सेम इसी प्रकार वो बोना चाहती है। पर देखिए दिया है आगे कि मेरे पास कुमुदनी के बहुत कम बीज है, अतः मैं 2 भागों में गुलाब लगाऊंगी। यानी बच्चों कुमुदनी के कम बीज होने के कारण क्या कर रही है, गुलाब का फूल लगा रही है 2 भाग में। ठीक, आगे दिया है उसकी परिवर्तित योजना यहाँ दर्शाई गई है। ये योजना दर्शाया गया है बच्चों। ठीक, वाटिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वाटिका को देखना है बच्चों और क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि वाटिका के 5वें या 1/5 भाग में क्या है, मोगरा है। ठीक, इसमें 2 प्रश्न दिया है खाली, इसको देखते हैं कि वाटिका के भाग में गेंदा है। क्या है बच्चों, वाटिका के भाग में गेंदा है। गेंदा कितना है बच्चों, तो देखिए 1 है। इस वाटिका में कितने भाग बने हैं बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 भाग बने हैं। तो 5 भाग में से 1 भाग क्या है बच्चों, गेंदा है, यानी 1/5 लिखा जाएगा। ठीक, यानी 1 भाग में गेंदा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5, या 5वें या 1/5 कर देंगे हम। क्या है बच्चों, गेंदा है। आगे दिया है दूसरा कि वाटिका के भाग में चमेली है। अब चमेली कितने भाग है बच्चों, तो देखिए 1/5 है, यानी 5वें भाग में 1 भाग क्या है, चमेली है। तो यहाँ भी लिख देंगे 1/5 भाग क्या है, चमेली है। आगे दिया है कि वाटिका के 1/5 और 1/5 अर्थात कुल 2/5, यानी 2/5वें भाग में क्या है, गुलाब है। अब देखिए बच्चों, 1 भाग ये है गुलाब का और 1 भाग ये है गुलाब का, यानी 2/5 भाग क्या है, गुलाब है। 5वें भाग में 2 क्या है, 5 तो गुलाब का फूल है और 1 मोगरा है, 1 गेंदा है, 1 चमेली है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, आगे दिया है बच्चों की वाटिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें भी कितने भाग है, 1 2 3 4 5 भाग है बच्चों, यानी 5वें भाग में देखिए गुलाब है 3 भाग में बच्चों। ठीक, और मोगरा 1 भाग में, गेंदा 1 भाग में। इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें प्रश्न दिया है ये बच्चों हमारा कि वाटिका के भाग में मोगरा है। मोगरा कितना है बच्चों, तो देखिए इस वाटिका में मोगरा कितना है, तो देखिए मोगरा 1 भाग में है, यानी 5 भाग में, यानी 5 भाग में बच्चों 1 भाग क्या है, मोगरा है। तो 1/5 लिख देंगे वहां पे, यहाँ पे लिखेंगे 1/5 भाग में क्या है बच्चों, मोगरा है। ठीक, आगे दिया है वाटिका के भाग में गेंदा है। गेंदा कितने भाग है बच्चों, देखिए वाटिका में गेंदा कितने भागों में लगा है, तो 1 भाग में गेंदा है, यानी 1/5 भाग ये भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 1/5 भाग क्या है बच्चों, गेंदा है। ठीक, आगे दिया है कि वाटिका के 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 भाग अर्थात कुल 3/5, यानी 3/5वें भाग में गुलाब है। यानी इसमें क्या है बच्चों, देखिए ये 5वें भाग में 1 भाग गेंदा है, 1 भाग मोगरा है और 3 भाग में क्या है बच्चों, गुलाब के फूल लगे हैं। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, दिया है कि वाटिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी बच्चों हमारा क्या है, एक वाटिका है जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 भागों में ये भी बांटा गया है, जिसमें क्या है, गुलाब 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 गेंदा गुलाब, यानी 4 भाग में तो गुलाब है और 1 भाग में क्या है बच्चों, गेंदा है।
यहाँ पे लिखेंगे कि वाटिका के भाग में गेंदा है, कितना है बच्चों, तो 1/5 भाग है। यहाँ पे लिखेंगे 1/5 क्या है बच्चों, गेंदा है। अब यहाँ दिया है कि वाटिका के 1/5 1/5 1/5 1/5 यानी अर्थात कुल 4/5 भाग क्या है बच्चों, गुलाब के फूल है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, देखिए गुलाब यानी 5/5 भाग अर्थात संपूर्ण वाटिका में है। यानी बच्चों ये क्या है, हमारा एक संपूर्ण वाटिका है बच्चों। ये देखिए सभी क्या है, गुलाब के फूल लगे हुए हैं। यानी पांचों भागे में क्या है बच्चों, पांचों भागों में गुलाब का फूल लगे हैं, तो इसको कहेंगे बच्चों संपूर्ण वाटिका। यानी टोटल कितना हो गया, 1 भाग हो गया। जब देखिए 5/5 है बच्चों, जब 5/5 में बच्चों हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 5 से। तो 5 से 5 में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। यानी एक क्या आ गया बच्चों, संपूर्ण यानी पूर्ण भाग आ गया। यानी इसका कहने का मतलब कि बच्चों 1 भाग में क्या है, गुलाब के फूल लगे हैं, तो इसी को कहेंगे संपूर्ण भाग। यानी सभी भागों में क्या है, गुलाब के फूल है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। आइए करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, देखिए इसमें दिया है कि 7 फूलों के बीजों मोगरा, गेंदा, चमेली, गुलाब, कुमुदनी, गुड़हल और सदाबहार के एक पुष्प वाटिका बनाइए। ठीक, यहाँ पे कह दिया है कि गेंदे 1/7 गेंदे का 7वां भाग, यानी गेंदे का इस 7 भाग है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 भाग है। तो वही दिया है कि 1 भाग यानी 1 भाग क्या है बच्चों, इसमें गेंदे का फूल है 1/7 में। ठीक, में और गुलाब और गुड़हल का प्रत्येक 3/7 यानी 3/7 भाग में क्या है, गुलाब है और गुड़हल है। देखिए यहाँ पे गुलाब के फूल कितने में है, तो 1 2 3 है। यानी बच्चों क्या हो जाएगा, 3/7 भाग में क्या है, गुलाब के फूल है। और इधर देखिए गुड़हल, गुड़हल क्या है, 3/7 भाग में गुड़हल का फूल है। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे खो दिया है बच्चों कि कुमुदनी 3/7 यानी 3/7 यानी बच्चों ये देखिए इसमें क्या है, 7 खाने हैं, यानी 7 भागों में बांटा गया है बच्चों। यहां से 1 भाग हो जाएगा, यहां से 1 भाग होगा, यहां से 1 भाग हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल भाग कितने बने हैं, 7। यानी 1 2 3 4 5 6 7 भाग। ठीक, तो इसमें लिखा है कि कुमुदनी 3/7 है, 3/7 में यानी 3 भाग में कुमुदनी लगा है। और गेंदा 2/7 में यानी 2 भाग में गेंदा लगा है। और आगे देखिए और सदाबहार 2/7 में यानी 2/7 भाग में क्या है, सदाबहार है। यानी देखिए बच्चों ये 3 भाग में क्या है, कुमुदनी है, तो इसको लिख लेंगे 3/7 हो जाएगा। गेंदा हमारा कितने भाग में है, 2 भाग में, यानी बच्चों 2/7 ये हो जाएगा। और ये सदाबहार फूल देखिए 2 भाग में है, यानी 2/7 ये भी हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों टोटल ये हर है ना, ये हर क्या दर्शाता है कि कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, और ऊपर वाला अंश है बच्चों, अंश दर्शाता है कि कितने भागों में लगा है फूल। ठीक, हमें उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। गो दिया है यहाँ पे बच्चों, दिया है कि मोगरा 5/7 यानी 5/7 भाग में क्या है बच्चों, मोगरा है। 2/7 भाग में बच्चों क्या है, गुड़हल 7वें यानी गुड़हल का फूल लगा है 7 भाग में। ठीक, 2/7 भाग में। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, मोगरा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी बच्चों टोटल भाग कितना है, 7 है। टोटल भागों की संख्या 7 है, तो नीचे लिख लेंगे हम 7, बाटा में 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें मोगरा कितना लगा है, मोगरा का फूल कितने लगे हैं, कितने भागों में, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 भाग में मोगरे का फूल है, मोगरा का फूल हो गया।
फिर दो भाग में क्या है, एक दो। तो पहले तो बच्चों हम बटे में 7 लिखेंगे, और ऊपर दो भागों में क्या लगा है, गुड़हल का फूल, तो ये यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों, ड्रीम डोसा बनाने वाला। कौन सा डोसा बनाने वाला बच्चों, ड्रीम। दिया है इसमें कि करण विभिन्न तरीके के, यहाँ पे दिया है बच्चों, करण विभिन्न तरीकों से डोसा बनाता है। वह ग्राहक की पसंद के अनुसार डोसा बनाता है तथा एक ही डोसे पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऊपर से व्यवस्थित कर उसे अधिक आकर्षक व स्वादिष्ट बनाता है। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों कि ग्राहक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से चुन सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या है, पदार्थ है निम्नलिखित, ये यानी ये पहला क्या है, सदाबहार आलू है। दूसरा क्या है बच्चों, तो मसालेदार प्याज है। तीसरा है बच्चों कि शिमला मिर्च पनीर है। चौथा दिया है बच्चों चटपटा टमाटर। ठीक, आगे दिया है कि इन विशेष डोसों को बनाने में करण की सहायता कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक डोसा है, क्या है, एक डोसा है। अब एक डोसे के बच्चों कितने भागों में बटा है, तो 4 भागों में बटा है। देखिए पहले भाग में क्या है, तो सदाबहार आलू है, यानी 1/4 भाग कहेंगे इसको। दूसरे में क्या है बच्चों, तो मसालेदार प्याज है, 1/4 भाग ये भी होगा। अब तीसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, तो चटपटा टमाटर है, यानी 1/4 भाग में क्या है, चटपटा टमाटर। तीसरे में क्या आ जाए, चौथे में क्या आ जाएगा बच्चों, तो शिमला मिर्च पनीर दिया है, यानी 4 भागों में बांट दिया है। ठीक, वही संख्या यहाँ पे लिखा है बच्चों की डोसे का स्वाद फ्लेवर, यानी डोसे का भाग। देखिए सदाबहार आलू, मसालेदार प्याज, शिमला मिर्च पनीर, चटपटा टमाटर। तो ये बच्चों इसका आइटम बनाने का क्या है, मसाला है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों कि स्वयं कीजिए, यानी बच्चों आपको कह रहा है कि आप करके दीजिए। ठीक, यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए डोसों में प्रत्येक पर ऊपर से डाली गई विभिन्न विभिन्न सामग्रियों टॉपिंग के अनुसार भिन्नों को लिखिए। यहाँ पे दिया है बच्चों कि टॉपिंग्स के अनुसार भिन्नों को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे टॉपिंग कर दिया है बच्चों इस डोसे पर। अब पहले में क्या दिया है बच्चों, तो शिमला मिर्च पनीर है, यानी कितने भाग में है बच्चों, तो 1 2 3 4, यानी बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि 4 भाग में तो क्या है, शिमला मिर्च पनीर है। और टोटल भाग कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल भाग कितना है, 6। तो बच्चों आधार इसका 6 हो जाएगा। ठीक, और कितने भाग में क्या है, शिमला मिर्च पनीर है, तो कहेंगे कि 4 भाग में है। ठीक, दूसरे में दिया है कि सदाबहार आलू, सदाबहार आलू कितने भाग में है, तो 1 2 भाग में है। तो हर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अंश कितना हो जाएगा, तो 2 भाग में बटा है, तो अंश 2 भाग में चला जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे बच्चों, इसमें दिया है एक डोसा। अब देखिए इसको कितने भागों में बटा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भागे में बांटा है इसको भी बच्चों। पहले भाग में लिखा है, पहला डाल के लिखा है कि चटपटा टमाटर कितने भागों में है बच्चों, तो देखिए 1 2 भाग में क्या है बच्चों, चटपटा टमाटर, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब आगे दिया है कि सदाबहार आलू दूसरे नंबर, तो देखिए यहाँ पे 1 भाग और 2 भाग, यानी 2 भाग में क्या है बच्चों, सदाबहार आलू है, तो यहाँ लिखेंगे 2/6। ठीक, आगे दिया है मसालेदार प्याज कितने भागों में है बच्चों, तो 2 भाग में ये भी है, तो लिखेंगे 2/6 भाग, यानी टोटल इसमें 6 भाग किया गया है बच्चों। अब 6 भाग में से कौन कितना भाग एडजस्ट कर रहा है, कौन कितने भाग एडजस्ट नहीं कर रहा है, उसको दर्शाना है अंश में। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि मसालेदार प्याज। मसालेदार प्याज कितने भागों में है बच्चों? पहले नंबर तो 1 2 3 4, 4 भाग में बच्चों क्या है? मसालेदार प्याज। यानी लिखेंगे 4 बटा, टोटल कितना संख्या है? तो 4 5 6 7 8, यानी 4/8 हो जाएगा बच्चों। ठीक। दूसरा दिया है चटपटा टमाटर, कितने भागों में है? तो 1 2 3 4, ये भी बच्चों 4 भाग में है, तो 4/8 ये भी हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए कितने खाने किया गया है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हैं, तो इसका आधार 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चटपटा टमाटर कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 भाग में बांटा गया है बच्चों, तो लिख देंगे 1। ठीक, आगे देखिए सदाबहार आलू कितने भागों में है? यानी 1 भाग, 2 भाग, यानी 2 भाग, तो 2/6। ठीक, आगे दिया है मसालेदार प्याज, यानी 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, तो 3/6 हो जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है अब आप आवश्यकता के अनुसार विभिन्न डोसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे दिया है कि मसालेदार प्याज की 2/3 टॉपिंग्स एवं सदाबहार आलू की 1/3 टॉपिंग्स के साथ एक डोसा बनाइए। अब देखिए बच्चों इसमें आधार देखिए कितना है? 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी बच्चों इस वृत्त को, यानी इस घेरे को क्या करना है बच्चों? हमें 3 भागों में बांटना है। तो इसको 3 भागों में बच्चों यहाँ से हम बांट लेंगे, इसको यहाँ से 3 भागों में बांट लेंगे बच्चों। ठीक, एक में क्या करेंगे बच्चों कि मसालेदार प्याज कितना है? 2/3 है, यानी 2 भागों में करना है हमको, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2, और यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी 2 भागों में हो गया। और 1 भाग में क्या लिख देंगे बच्चों? सदाबहार आलू, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 सदाबहार आलू। ठीक, यहाँ पे बच्चों नाम लिखा है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस बना देना है। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है सदाबहार आलू की 3/8, 3/8 टॉपिंग्स चिली पनीर की 1/8 टॉपिंग्स एवं चटपटे टमाटर की 4/8 टॉपिंग्स के साथ एक डोसा बनाइए। एक डोसा बनाना है बच्चों। ठीक, तो अब देखिए इसका आधार यहाँ 8 दिया है, यहाँ भी 8 दिया है, यानी 8 दिया है। तो इस सर्कल को हमको क्या करना है बच्चों कि 8 बराबर भागों में बांटना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से 8 बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक, फिर यहाँ से काट देंगे, फिर बच्चों इसको बीचों बीच काट देंगे, फिर इसके बीचों बीच से काट देंगे। अब ये देखिए बच्चों 8 बराबर भागों में बट गया। ठीक, अब लिख लेंगे इसमें क्या लिखना है कि 3/8 में क्या है बच्चों? सदाबहार आलू है, तो यहाँ पे हम 3 भाग में सदाबहार आलू कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 3 3 3। ठीक, जैसे देखिए बच्चों ऊपर दर्शाया है ना, सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे भी दर्शाना है। अब दिया है कि 1 भाग में क्या है बच्चों? तो चिली पनीर है, तो यहाँ पे 1 भाग कर देंगे। अब आगे दिया है कि 4 भाग में क्या है बच्चों? तो चटपटे टमाटर है, तो इसको 4 भाग में कर देंगे चटपटे टमाटर, यानी 4 4 4 4, 4 भाग में हो गया। यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब नाम लिखा ही बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको दर्शा देना है। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों आगे प्रश्न। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि आइए खोजते हैं, क्या खोजना है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि मीना के पास 8 दीपक है। कितना है बच्चों? 8 दीपक। उसके 1/4 दीपकों को लाल रंग से रंगिए। 1/4 जानने के लिए आइए दीपकों की संख्या को 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे दीपकों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है? अब 2 दीपकों को लाल रंग से रंगिए। देखिए बच्चों इसमें पहले क्या करना है, पहले हमें
8 दीपक को क्या करना है, पहले 8 दीपक हम बना लेंगे। पहले ये चिन्ह को नहीं देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 8 दीपक बनाएंगे, उसको एक सर्कल में बना के रखेंगे, एक सर्कल में कर लेंगे। ऐसे एक सर्कल बना लेंगे। इस सर्कल के अंदर बच्चों हमको 8 दीपक दर्शा देंगे, जैसे ये दर्शाया है। ठीक, 8 दीपक हमारा हो गया एक सर्कल के अंदर। आगे कह रहा है कि बच्चों कि इसको 4 बराबर भागों में क्या कर दिए, विभाजित कर दीजिए। अब 4 भागों में इसको विभाजित करेंगे तो बीचों बीच इसको देखिए ऐसे कर लेंगे हम, फिर यहां से 4 बराबर भागों में बांट देंगे। अब देखिए ये 4 बराबर भागों में बट गया। ठीक, आगे कह रहा है इसमें भागों में विभाजित किया जाता है। अब 2 दीपकों को लाल रंग से रंग दीजिए। अब बच्चों इसमें क्या करना है, लाल रंग से रंग देना है। तो कोई भी दीपक को बच्चों हम क्या करेंगे, इसको लाल रंग से ऐसे रंग देंगे। ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 दीपक को लाल रंग से रंग लेंगे। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, आइए करते हैं। प्रश्न दिया है कि आइए अब नीचे दी गई स्थितियों के लिए भिन्नों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। नीचे में उपयुक्त भागों पर गोला लगाइए। पहला प्रश्न में दिया है, यहाँ 12 नान खटाइया कुकीज है, नान खटाइयों का कौन सा भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा यदि बच्चों की संख्या इस प्रकार है। जैसे देखिए बच्चों, क दिया है 3, ख दिया है 6, ग दिया है 2, ह दिया है 4 बच्चे, यानी ये सभी बच्चों की संख्या है। यहाँ पे नान खटाइया है यानी कुकीज है। इसको बच्चों हम एक सर्कल में कर देंगे, ऐसे एक सर्कल बना लेंगे बच्चों। ठीक, अब इसमें जो कुल नॉन खटाइयों की संख्या है बच्चों कितना है, 12 है। यहाँ पे दिया है ना कि 12 नॉन खटाई है यानी कुकीज है। तो जब क में देखेंगे कि 3 बच्चे हैं, तो इसे जब हल करेंगे बच्चों तो 3 बच्चों से 12 नॉन खटाइयों में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे बच्चों तो हमें पता चलेगा कि एक बच्चे को कितना मिलेगा नान खटाइया। तो यहाँ पे देखिए जैसे बराबर करके नान खटाइयों की संख्या 12 है तो 12 लिखेंगे। कितने बच्चों में बांटना है बच्चों, 3 बच्चों में, तो 3 से यहाँ भाग कर देंगे। अब बताइए 12 को 3 से कटा देंगे तो 3 एकम में 3, 3 चौके 12, यानी बच्चों 4 आ गया। 4 किया है तो कुकीज है, यानी एक बच्चे को 4 कुकीज मिलेगा यानी नान खटाइया मिलेगी। तो बताइए 3 बच्चे हैं, 12 में 3 जगह हम हिस्सा लगा देंगे, 3 जगह बंटवारा कर देंगे। तो इसका 3 भाग बनाएंगे बच्चों, तो हमारा इस प्रकार बन जाएगा 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, ये 3 भाग। देखिए ये हमारा 3 भाग है, यानी हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 4 कुकीज मिल रहा है, यानी 1/4 हो जाएगा बच्चों। लिख देंगे यहाँ 1/4। यहाँ भी इसको भी मिलेगा 1/4, यहाँ पर भी मिलेगा 1/4 हिस्सा। यानी 3 बच्चों को 12 नान खटाइया बांटना था बच्चों, तो हम कुछ इस प्रकार से बांट देंगे। आगे दिया है ख। ख में देखिए 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों को जब बांटेंगे बच्चों तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब 12 में बच्चों हम बच्चों से भाग कर देंगे, यानी 6 बच्चों से भाग कर देंगे। तो 12 में जब भाग करेंगे 6 से तो 6 दूना के 12 होता है, 2 बार में कट जाएगा, यानी नान खटाइयों की संख्या यानी कुकीज की संख्या 2 आ गई। यानी हर एक बच्चों को 2 खटाइया मिलेगा यानी कुकीज मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 6 जगह हिस्सा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहीं से हम एक रेखा खींच देंगे। अब देखिए इसमें कितने हिस्से बन गए, तो 6 हिस्से बन गए, 1 2 3 और 3 इधर है, 6 हिस्से बन गए। अब हर बच्चों को कितना नान खटाइया मिलेगा, तो देखिए इस भाग में 2 है, तो यानी 1 टोटल संख्या 6 है, 6 भागों में बांटा गया है तो 1/6 हो जाएगा। इसको भी बच्चों 1/6 हिस्सा मिलेगा, इसको भी 1/6 हिस्सा मिलेगा, और इसको भी बच्चों कितना मिलेगा, 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा, और इसको भी 1/6 हिस्सा। यानी 6 हिस्सों में बांटा गया है सभी बच्चों के
दो दो मिलेगा, यानी एक एक भाग मिलेगा बच्चों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है गौ, दो बच्चों में बांटना है नान खटाइया। तो देखिए टोटल नान खटाइयों की संख्या है बच्चों 12। अब बच्चों की संख्या कितना है बच्चों? दो। तो दो लोगों में बांटना है 12 नान खटाइया, तो हम दो से क्या करेंगे? 12 में भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? दो छक 12, यानी 6 बार में कट गया, यानी बच्चों 6 कुकीज आ गया। यानी एक बच्चे को कितना मिलेगा? 6 कुकीज मिलेगा। ठीक, तो इसमें हम 12 नान खटाइया यानी 12 कुकीज में हमको क्या करना है? दो जगह बांटना है, यानी दो हिस्सा लगाना है इसमें। कैसे लगाएंगे? तो देखिए बच्चों, दो हिस्सा लगाएंगे तो इसको यहाँ से दो हिस्सों में बांट देंगे हम। देखिए क्या हो गया? 1/2 हिस्सा हो गया, 1/2 हिस्सा। यहाँ पर लिख लेंगे 1/2, यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2 हिस्सा, यानी दो ही हिस्सा लगा है। यानी हर बच्चे में कितना नान खटाइया मिल रहा है? तो 2 2 4 2 6, इसको भी 2 2 4 2 6, दो बच्चों में बांटना था, 6 हिस्सा मिलेगा, 6 कुकीज मिलेगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है घ, घ देखते हैं। अब देखिए बच्चों, 4 बच्चों में बांटना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 12 लिखेंगे, अब भाग कर देंगे बच्चों इसमें 4 से, बच्चों की संख्या से भाग कर देंगे नान खटाई यानी कुकीज में। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 3 बार में कट गया, यानी हर एक बच्चों को 3 कुकीज मिलेगा बच्चों। तो 3 कुकीज मिलेगा, हमें बंटवारा कितना करना है? 4 बंटवारा करना है, 4 भागों में बांटना है। तो इसको बांटेंगे तो देखिए, इसको हम ऐसे बांट लेंगे, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, और ये 3 भाग हो गया बच्चों, और एक 4 भाग हो गया, यानी 4 बराबर भागों में बट गया। हर एक प्रत्येक बच्चों को कितना नान खटाइया मिल रहा है बच्चों? तो 1 2 3, यानी 1/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इसको भी मिलेगा 1/4 हिस्सा, इसको भी मिलेगा 1/4 हिस्सा, इसको भी 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों की सिमरन अपने जन्मदिन के उत्सव के लिए अपने विद्यालय के मित्रों को बुलाती है। उसके मित्रों में से 1/3 मित्रों को प्रत्युपहार उपहार के बदले उपहार के रूप में हेयर बैंड मिलता है। उसके 1/3 मित्रों को हेयर बैंड लगाइए। और बच्चों 1/3 को क्या करना है? हेयर बैंड लगाना है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों की संख्या कितना दिया है? तो 3 3 6 3 9, 9 बच्चों की संख्या दिया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए अंश 1 दिया है, आधार 3 दिया है। तो 3 का मतलब कि बच्चों इसको 3 भागों में बांटना है। ठीक, पहले इसका हम बाउंड्री बना लेंगे, ऐसे बाउंड्री बन जाएगा बच्चों। अब इसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ से हम बांट देंगे 3 बराबर भागों में, ऐसे 1 भाग हो गया, ये 2 भाग, और ये 3 भाग। अब देखिए कह रहा है कि 1/3 में मित्रों को हेयर बैंड लगाइए, यानी हेयर बैंड लगाना है बच्चों। तो क्या इसे लगाएंगे? 3 मित्रों में लगाना है, यानी 1/3 में लगाना है बच्चों। तो यहाँ से ऐसे कर देंगे, हेयर बैंड लगाना है, 3 बच्चों में ऐसे हेयर बैंड लग जाएगा। ठीक, तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों तीसरा प्रश्न कि दिए गए गमलों में से 1/5 पुष्प बनाइए। 1/5 पुष्प बनाना है बच्चों। देखिए आधार 5 दिया है, यानी ये गमले कितने हैं? तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 है, यानी 3 5 15। यानी बच्चों हमको क्या करना है? किसी एक में पुष्प बनाना है। ठीक, तो ऐसे हम इसको पहले विभाजित कर देते हैं 5 के भागों में। इसको 5 भागों में पहले विभाजित कर लेंगे बच्चों, और किसी एक भाग में हम क्या करेंगे कि गमले में फूल लगा लेंगे। ठीक, तो ये बच्चों हमारा हो गया कितने भाग?
तो 1 2 3 4 5 5 भागों में बट गया है बच्चों। तो किसी एक भाग में क्या करना है बच्चों, हमको पुष्प लगाना है। तो देखिए ये इस गमले में हम क्या करेंगे, पुष्प लगा देंगे। तो बच्चों कुछ इस प्रकार हमसे हम पुष्प लगा देंगे इस गमले में, तीनों में लगा लेते हैं। देखिए बच्चों हमारा 3 गमले में पुष्प लग गया। ठीक, ये ये बच्चों क्या हो गया, 1/5 भाग में लगा, सभी 1/5 भाग है बच्चों। ठीक, तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों कि आइए अपने आसपास भिन्नों को खोजें। ठीक, यहाँ पे दिया है कदम्बा यह जानने के लिए उत्साहित है कि हम दैनिक जीवन में भिन्नों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उसे नीचे दिए गए कुछ उदाहरण मिलते हैं, कुछ और अधिक उदाहरण खोजने में उसकी सहायता कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन्हें चित्र बनाने का भी प्रयत्न कीजिए। तो ऐसे बच्चों आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में देखिए और उसका चित्र बनाइए। ठीक, अब पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, कल माँ ने बर्फी के एक डिब्बे को 4 समान भागों में विभाजित करने को कहा। ठीक, डिब्बे में 16 बर्फियां है, 16 बर्फियों का चित्र बनाइए और संपूर्ण का 1/4 ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग में कितनी बर्फियां है, यही बच्चों ज्ञात करना है कि एक संपूर्ण भाग में कितनी बर्फियां हैं। तो पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, 16 बर्फियां हम बनाएंगे, यानी 16 बर्फियों का चित्र बनाएंगे बच्चों। अब उसको क्या करेंगे कि एक संपूर्ण यानी 1/4 में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो आइए बच्चों हम बनाते हैं। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 16 बर्फियां हैं, 1 2 3 4, यानी 4 लाइनों में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका पहले बच्चों हम क्या करेंगे, बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर इसका खांच लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों ये तो हमारा 16 बर्फिया हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 में ज्ञात कीजिए, बांटिए यानी 4 भागों में बांटिए। देखिए अंश 1 है यानी 1 भाग में दर्शा रहा है, और नीचे हर है बच्चों 4, यानी इसको 4 भागों में करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 4 भाग में कर देंगे। देखिए यहाँ से 1 भाग हो जाएगा, यहाँ से 1 भाग हो जाएगा, और बच्चों यहाँ से 1 भाग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, सभी भागों में क्या है, 4 मिठाइयां हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 मिठाइयां हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 1/4, यानी यहाँ पे कहा है ना कि 1/4 ज्ञात कीजिए। तो सभी संपूर्ण भाग, यानी ये हमारा इतना क्या है, एक संपूर्ण भाग है, ये भी क्या है, हमारा एक संपूर्ण भाग है। यानी 4 संपूर्ण भाग में, एक भाग में 4 मिठाइयां हैं। इसमें भी हमारा 1/4 होगा बच्चों, इसमें भी 1/4, 1/4 यहाँ पर भी। ठीक, तो प्रत्येक भाग में कितनी बर्फियां है, तो प्रत्येक भाग में 1/4 बर्फियां है। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। दूसरा दिया है बच्चों कि रोहन के पास उसकी अभ्यास पुस्तिका सजाने के लिए फीते रिबन का एक टुकड़ा है। मोहन का फीता रोहन के फीते से 1/4 लंबा है, यानी बच्चों 1/4 लंबा है रोहन का फीता। रोहन का फीता कितना लंबा होगा, रोहन का फीता पूछ रहा है बच्चों कि कितना लंबा होगा, इसका चित्र बनाइए। अब देखिए बच्चों ये मोहन का फीता है, तो मोहन के फीते से कितना है रोहन का फीता लंबा, तो 1/4, यानी एक, ये 1 है बच्चों फीता, और रोहन का जो है क्या हो जाएगा, इसका 1/4 यानी 1 का 4 गुना है, किसका, तो रोहन का फीता है, यानी इससे 4 गुना क्या है, बड़ा है रोहन का फीता। जैसे देखिए बच्चों इसको हम एक फिगर के यानी चित्र के माध्यम से कहा है। तो देखिए बच्चों एक चित्र के माध्यम से हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को।
ठीक। अब देखिए, ये कह रहा है कि मोहन का फीता से रोहन का 4 गुना बड़ा है, यानी इसका 4 भाग कर देंगे बच्चों, यानी एक सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक। अब 2 भाग में बट गया, फिर इस भाग में एक सेंटर से हम कट कर देंगे। अब ये 3 भाग में बट गया, फिर यहाँ से बच्चों 1 भाग कर देंगे, यानी बच्चों क्या हो गया, 1/4 भाग हो गया ये, यानी 1/4 भाग हो गया। जो क्या है, मोहन के फीता से रोहन का फीता क्या है, 4 गुना बड़ा है, यानी इतना बड़ा होगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगले सवाल जो भी है बच्चों वो तीसरे पार्ट में मिलेगा। तब तक ले धन्यवाद।